बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है वो सॉल्व किए हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x होल स्क्वायर की, ठीक है। हम सबसे पहले हमारे पास x जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। 1/x जो है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1/x की वैल्यू। सबसे पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू लिखते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट है हमारे पास 3, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है, हमने अब फाइंड करनी है 1/x की, ठीक है। 1 एज इट इज रहेगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 1/x आ गया। अब हमने फाइंड करनी है जी 1/x की वैल्यू। 1/x लिखा, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आया। हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। फिर हमने रेशनलाइज करवाना है। हमने इसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, ठीक है। रेशनलाइज प्रोसेस करवाया। उसके बाद हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो हमारे पास आ गया 1/x इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में हमारे पास आ गया a प्लस, हमारे पास फॉर्मूले वाली फॉर्म आ गई है a प्लस बी और a माइनस बी। a की प्लेस पे हमारे पास 2 है, b की प्लेस पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। सेम एज इट इज़ a की प्लेस पे हमारे पास 2 है और माइनस है और स्क्वायर रूट 3 b की प्लेस पे है, ठीक है। हमने इसको क्लोज फॉर्म लिखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में, ठीक है। हम इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई। देन नेक्स्ट चलते हैं हम 1/x लिखा इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 रहा और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 हो गया और माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास इधर आ गया 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 1/x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 में से -3 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है 1, ठीक है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को हम 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1/x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब हमारे पास 1/x भी आ गया और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी, ठीक है। x की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमने 1/x जो है वो रेशनलाइज प्रोसेस करवा के हमने उसको फाइंड किए। अब हम फाइंड जो वैल्यू करनी है हमने वो फाइंड करनी है x माइनस 1/x, ठीक है। ये हम लिखते हैं सबसे पहले, ये हमने फाइंड करनी थी, हम लिखते हैं x माइनस 1/x, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये क्वेश्चन में दी हुई है और दरमियान में साइन माइनस के, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1/x की जो वैल्यू फाइंड की है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये वैल्यू लिखी। अब हम माइनस जो है वो अप्लाई करवाएंगे तभी हमारे पास ब्रैकेट जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है। हम लिखना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। माइनस अप्लाई करवाया, माइनस का 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस का 2 है, ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल आउट हुई। हमारे पास x माइनस 1/x जो है वो इक्वल आ गया है स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है। ये 1 वैल्यू और ये 1 वैल्यू, ये हमारे पास आ जाना है x माइनस 1/x जो है वो इक्वल आ जाना है हमारे पास। नेक्स्ट हम लिखते हैं x माइनस 1/x जो है हमारे पास आ गया इक्वल 2 स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है। देन हमने नेक्स्ट फाइंड करनी थी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ये भी फाइंड करना था, हमें सिर्फ x की वैल्यू दी थी, हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमने x माइनस 1/x को फाइंड करना है, होल स्क्वायर है, ठीक है, उसको फाइंड करना है। हमने इसी वैल्यू का जो है वो स्क्वायर लेना है। हम इधर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
ठीक है। हमने इसका लेना है जी स्क्वायर, हम लिखते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको हम ओपन नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें उन्होंने क्लोज फॉर्म में ही पूछा हुआ है कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ठीक है। हमने लिखना है x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर आ गया है 4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास हो गया 3x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है जी x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 जार 12 के, ठीक है। ये हमारे पास इनके आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास था क्वेश्चन इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x माइनस 1/x की एंड x माइनस 1/x होल स्क्वायर की, ठीक है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिखी, देन 1/x फाइंड करना था। 1/x की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं थी इसलिए हमने 1 एज इट इज रहने दिया और डिवाइड में x की वैल्यू जो है वो पुट करवा दिए, ठीक है। फिर हमने डिवाइड वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेके उसको रेशनलाइज करवाया, ठीक है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो था 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। डिवाइड में अब हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 था। a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म थी, हमने इसको चेंज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। अब हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो था वो एज इट इज रहा और 2 2 जा 4 हो गया, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। देन हमने फाइंड करनी थी वैल्यू सबसे पहले x माइनस 1/x की, हमने वो वैल्यू लिखी, x माइनस 1/x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू हमें वैल्यू में दी हुई थी, सवाल में दी हुई थी, ठीक है। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस बिटवीन में जो साइन है वो लगाया, ठीक है। और ब्रैकेट में हमने लगा दी 1/x की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। जब माइनस अप्लाई हुआ हमारे पास ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो गई है तो हमने 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारे पास इनको ऐड करवाया स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। देन हमने फाइंड करनी थी वैल्यू x माइनस 1/x होल स्क्वायर की, हमने बोथ साइड जो है इसी वैल्यू पे बोथ साइड अप्लाई करवाया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अप्लाई करवाया तो हमारे पास ये 2 2 जा 4 हो जाना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाना है और हमारे पास x माइनस 1/x स्क्वायर, हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है 12, ठीक है। हमने यही क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, हमने ये फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डिवाइड हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, फिर हमने फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x की एंड देन हमने फिर फाइंड करनी है लास्ट पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो हैं हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू लिखते हैं, देन हम फिर निकालते हैं 1/x की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमने इसकी 1/x की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इस वैल्यू को हमने ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। हम लिखते हैं इधर 1/x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 1 के साथ तो स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जानी है। 1/x की वैल्यू थी, x डिवाइड के नीचे डिवाइड था तो नीचे वाली वैल्यू जो डिवाइड में थी वो हमने ऊपर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और हमारे पास होता है x/1, ठीक है। ये वाली वैल्यू और इसको लिख देंगे x की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू
होती है ना, जब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये हो जाना है 1/x। इसी तरह ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, वैल्यूज़ का भी इंटरचेंज हो जाना है और डिवाइड में आ जाएगी माइनस वाली। हम लेके गए इसको √5 प्लस √2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया √5 माइनस √2। ठीक, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 1/x हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड करना था सबसे पहले x प्लस 1/x। ठीक है, ये वैल्यू लिखते हैं हम इधर लिखते हैं जी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास है √5 माइनस √2 और डिवाइड में हमारे पास है √5 प्लस √2। ठीक है, ये x की वैल्यू लिख ली, देन दरमियान में साइन जो है प्लस का है। अब 1/x की वैल्यू लिखते हैं। 1/x की वैल्यू हमारे पास ये है √5 प्लस √2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया है √5 माइनस √2। ठीक है, अब हमने लेना है इसका एलसीएम। ठीक है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। हम इधर लिखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, हमने लिया भी इसका एलसीएम तो हमारे पास एलसीएम आ गया √5 प्लस √2 और डिवाइड में हमारे पास आ जाना है फिर √5 माइनस √2। ठीक है, जो डिवाइड में वैल्यूज़ प्रेजेंट है वो एज इट इज़ सेम मुतालिक, क्योंकि इनके साइंस जो थे वो डिफरेंट थे, इससे दोनों वैल्यूज़ ही नीचे आएंगी एलसीएम में। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है तो हम देखेंगे हमारे पास है √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। ठीक है, हम इसको देखते हैं जी, हमने इसको ऊपर रख के नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड करवाना है। हम इधर ही करवा देते हैं। हम लिखते हैं √5 प्लस √2। ठीक है, ये वैल्यू लिखी, देन हमने लिखी √5 माइनस √2 ये लिखा और डिवाइड में हमारे पास है √5 प्लस √2। ठीक है, ये अब √5 से और प्लस √2 से ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया √5 माइनस √2। ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। हम इधर लिख देते हैं √5 माइनस √2। ठीक है, इधर भी लिखते हैं √5 माइनस √2। सेम एज इट इज़ हमारे पास नॉमिनेटर में वैल्यू हम ये रखेंगे और डिनोमिनेटर में ये, हमारे पास ये माइनस वाला जो है वो माइनस वाले साइन वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाना है √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √2। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है इन वैल्यूज़ के साइन आ रहे हैं सेम। ठीक है, इसलिए ये हो जाने हैं होल स्क्वायर, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस बिटवीन में साइन है और √5 प्लस √2 जो है इसका भी आ गया हमारे पास होल स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है। हम इसको क्लोज करवाएंगे a² माइनस b² वाली फॉर्म में। ये हमारे पास आ जाना है √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का भी आ गया स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करवाते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab वाली फॉर्म में। ठीक है, हम इस फॉर्म में जो है उसको ओपन करवाते हैं। अब हम लिखते हैं √5 का भी स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया √2 का स्क्वायर, बिटवीन में साइन आएगा माइनस वाला क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। ठीक है, आएगा फॉर्मूले का 2, √5 आ गया और आ गया जी √2। ठीक है, a और b वाली फॉर्म। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2a और b आ गया, बिटवीन में साइन जो है वो प्लस का है। अब इस पर हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो हम उसको ओपन करवाते हैं जी, a² प्लस b² प्लस 2a और b में। ठीक है, हम इसको ओपन करवाते हैं, लिखते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √2 का भी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास है √5 और b हमारे पास है √2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। 5 स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 5 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया 2।
नेक्स्ट हम इधर से चलते हैं। हमने नेक्स्ट पेज पे एक दफ़ा फिर से वैल्यू लिख ली, ठीक है। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 a और b वाली फॉर्म, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डॉट स्क्वायर रूट 2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं और 5 माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखते हैं x प्लस 1/x, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया हमारे पास 5 प्लस आ गया बिटवीन में साइन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया 2, ठीक है। माइनस 2 फॉर्मूले का 5 और 2 हम ये सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, 5 2 आ गया हमारे पास 10, ठीक है। प्लस नेक्स्ट भी एज इट इज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, 5 आ गया, प्लस का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ 2 आ गया और प्लस का 2 स्क्वायर रूट 10 आ गया, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास आ गया, 5 में से -2 करवाएंगे तो 3 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम निकालते हैं भी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 10 और प्लस का 2 स्क्वायर रूट 10, ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हुई, 5 प्लस 2 हमारे पास आ गया 7 प्लस 7 और डिवाइड में आ गया जी 3, ठीक है। 7 प्लस 7, 7 में 7 को ऐड करवाएं तो हमारे पास आता है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड हमने कर ली है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, देन अब हमने फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। जो हमारा आंसर है x प्लस 1/x का, उसी को यूज़ करके हमने उसके स्क्वायर वाली वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है और क्यूब वाली वैल्यूज़ जो है वो भी फाइंड करनी है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट करते हैं इसको। हमारे पास आ गया जी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 14/3, ठीक है। अब हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने बोथ साइड जो है वो स्क्वायर जो है वो अप्लाई करवाना है, ठीक है। हमने बोथ साइड जो है वो स्क्वायर अप्लाई करवाना है, x प्लस 1/x लिखा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर किया इक्वल 14/3 का भी हमारे पास आ गया स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब हम देखते हैं इसका होल स्क्वायर जो है वो ओपन करवाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला हमने इधर ओपन करवाना है, हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास है x और b हमारे पास है 1/x, ठीक है। ये वैल्यू लिखी, देन 14 का स्क्वायर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, 14 मल्टीप्लाई 14 तो ये हमारे पास आ गया 196, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं 196 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 हमारे पास आ जाना है 9, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने फाइंड करनी थी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x की और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 196 डिवाइडेड बाय 9। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी हुई है तो प्लस का 2 जो है इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। हमने तो लिखना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करवाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास आ गया एलसीएम, ठीक है। 9 से 9 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं इसलिए 9 डिवाइडेड बाय 9 करवाएंगे तो हमारे पास 1 आना है। 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 196 से, ठीक है, तो 196 ही आ जाएगा और माइनस का 9 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने माइनस करवाना है जी 196 में से माइनस हम करवाएंगे जी 18 तो हमारे पास आ गया 178 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 178/9, ठीक है। हमने x प्लस 1/x की वैल्यू जो थी वो फाइंड की 14/3, ठीक है। इसकी को हमने यूज़ करके हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 178 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। इधर हम लिखते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू वो हमारे पास है 14/3, ठीक है। हमने वैल्यू लिखी x प्लस 1/x की, वो हमारे पास थी 14/3। देन हमने इसका लेना है, देन हमने इस पर अप्लाई करवाना है क्यूब, ठीक है। हमें दिखते हैं इधर टेकिंग
हमने क्यूबिक फार्मूला जो है वो बोथ साइड अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 14/3 का भी आ गया हमारे पास होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें फार्मूला जो है वो ओपन करवाना है। हमारे पास अगर x प्लस 1/x क्यूब हो तो ये ओपन होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 फार्मूले का लगा। a हमारे पास x है और b हमारे पास है 1/x, ये लिखा, और x प्लस 1/x लिखा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। देन 14 का हम क्यूब लेते हैं, हमारे पास आ जाना है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना तो हमारे पास आ गया 2744। हम इधर लिखते हैं 2744। ठीक है, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हमारे पास आ गया 27। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो था वो एज इट इज़ रहा, x से x कैंसिल आउट हुआ, प्लस 3 इंटू हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 14/3। ठीक है, हमने ये वैल्यू जो है वो इधर पुट कर देनी है। ठीक है, हमने लिखा 14/3 इज इक्वल्स टू 2744 और डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टेप 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाना है। अब हमने लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। अब हमने वैल्यू जो थी वो फाइंड करनी थी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। ठीक है, तो 14 हमारे पास है इधर प्लस का इक्वल की इस साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अब लिखते हैं इधर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 और माइनस का 14 आ गया। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लेना है। अब 1/x क्यूब एज इट इज़ आ गया, डिवाइड में हमारे पास आ गया जी 27। 27 से 27 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इधर आंसर आ जाना है जी ऊपर 2744 और माइनस। अब हमारे पास 14 से 27 जो है, क्योंकि 14 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा 27 डायरेक्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 378। हमने इधर लिखा जी 378। ठीक है, 14 को 27 से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 2744 में से हमने माइनस करवाना है। हम लिखते हैं इधर 2744 में से माइनस करवाएंगे 378। ठीक है, 2744 में से माइनस हमने करवाया 378, तो हमारे पास आंसर आ गया 2366। हम इधर लिखते हैं 2366 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, इफ x इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ठीक है, x की वैल्यू हमें दी थी, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x प्लस 1/x की और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड करनी थी x प्लस 1/x की वैल्यू, हमने लिखी जी x की वैल्यू, देन हमने उसको 1/x में कन्वर्ट किया। 1/x में जब किया तो x की वैल्यू हमने डिवाइड में पुट की। ठीक है, डिवाइड के नीचे डिवाइड आया था तो हम ये √5 प्लस √2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, वो ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास √5 माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना था x प्लस 1/x, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की प्लेस पे ये वैल्यू आएगी और 1/x की प्लेस पे ये वैल्यू आएगी। हमने ये वैल्यूज़ पुट की, देन हमने इसका लिया जी एलसीएम, क्योंकि हमने इसका लेना है जी एलसीएम, क्योंकि इनके सेपरेट साइन है। ठीक है, एक में प्लस के एक में माइनस के, तो एलसीएम में दोनों वैल्यूज़ ही आ गई है डिवाइड में। ठीक है, देन हमने इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लिखेंगे ऊपर और ये वैल्यू को नीचे। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बच रहा है √5 माइनस √2, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, सेम एज इट इज़ इसमें भी ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास सेम साइन थे तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसको ओपन
करवाया, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आ गया प्लस 2 स्क्वायर रूट आ गया स्क्वायर माइनस 2 AB वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसी तरह सेम प्लस वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करवाया और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हुआ तो 5 माइनस 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू जो है वो फाइंड की 5 प्लस 2 और माइनस का 2 स्क्वायर रूट 5 और प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5 जो है वो कैंसिल आउट हुआ, 7 प्लस 7 करवाया तो 14 ओवर 3 हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने इसी वैल्यू को यूज करवा के हमने फाइंड करना था जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करवाया, इसका लिया जी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया। ठीक है, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन होना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab या x 1 ओवर x, x से x कैंसिल आउट हुआ 2 आ गया। ठीक है, हमने फाइंड वैल्यू करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, तो 196 डिवाइड बाई 9 में माइनस किया 2, इसका एलसीएम लिया 9 आया, 196 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 9 2 18 आ गया। ठीक है, 196 में से माइनस 18 करवाया तो हमारे पास 178 डिवाइड बाई 9। ठीक है, हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब हमने देन फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की, हमने इसमें भी यूज़ करनी है जी वैल्यू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की और उससे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास था उसमें हमने फाइंड करनी थी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू, हमने लिया जी इसका क्यूब। ठीक है, बोथ साइड क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया जी, इसका फॉर्मूला ओपन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x 1 ओवर एक्स और x प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और 2 7 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 27 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी 14 ओवर 3, वो पुट करवाई, 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हुआ तो 14 आ गया। हमने फाइंड करनी थी वैल्यू जी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की। ठीक है, इसलिए 14 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, माइनस आ जाएगा, इक्वल की लेफ्ट साइड पे प्लस था तो इक्वल की राइट साइड पे आया तो इसका साइन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, देन हमने इसका भी लिया एलसीएम 27 आया, 2744 एज इट इज आ गया, माइनस 14 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करवाया तो 378 आया, हमने 2744 में से माइनस करवाया 378 तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो 2366 डिवाइडेड बाई 27 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है उसके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।